पर जा रहे हैं। गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम इस दौरान हिस्सा भी लेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा मुक्ति दिवस समारोह और इस दौरान वो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्मित अगौड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी अर्चना भी जुड़ गई हैं सीधे गोवा से। अर्चना, बहुत ज्यादा अहम दिन है ये गोवा के लिए, क्योंकि हर साल लिबरेशन डे मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे। और सबसे अहम चीज देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से ऑपरेशन विजय चलाया था और उसके बाद पुर्तगाली शासन जो है उससे मुक्ति दिलाई थी गोवा को, और ऐसे में पीएम भी वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा जो भारतीय सशस्त्र बलों ने चलाया था, ये ब्लडलेस ऑपरेशन था। सबसे खास बात ये है इसकी, 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त करने के लिए संग्राम की शुरुआत की थी, इस अभियान की शुरुआत की थी। और भारत के आजाद होने के 14 साल बाद गोवा जो है वो पुर्तगाली शासन से आजाद हो पाया था। 19 दिसंबर 1961 वो तारीख है जब गोवा आजाद हो पाया था, और उसी के 60 वर्ष पूरा होने पर कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वो पणजी में आजाद मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे। जो इस ऑपरेशन विजय से जुड़े लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, जहां वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ जो वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो भी शामिल होंगे, उनको भी वो सम्मानित करेंगे। इसके बाद तमाम विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है, और सबसे खास बात यह कि जो भी व्यक्ति गोवा आता है वो अगौड़ा फोर्ट जरूर जाता है, वो हर व्यक्ति जानता है। तो उस फोर्ट का इस्तेमाल जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बंधक बनाकर, बंदी बनाकर रखने के लिए किया जाता था। उस फोर्ट में संग्रहालय का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे। मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित और कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विमानन कौशल विकास केंद्र और मडगांव में जो डब्ल्यूएम नावल में एक गैस सब स्टेशन है उसका भी उद्घाटन करेंगे। तमाम परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले जब अक्टूबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा के लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, गोवा अक्सर राजनीति का शिकार रहा है, राजनीतिक कारणों की वजह से गोवा आगे नहीं बढ़ पाया। गोवा हर चीज में बहुत अव्वल है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो उनकी योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो लागू होने की बात हो, उसमें चाहे हर घर जल की योजना हो या घर घर राशन पहुंचाने की योजना हो, या अभी जो कोविड के दौरान वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ, गोवा हर अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। और गोवा के लोग ऐसे हैं जो हर योजना को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्रधानमंत्री का कल ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव भी 2022 में से है जहां पर चुनाव होना है, और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात की उम्मीद लोगों को है, और उन उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं पीएम। वो भी गोवा के दौरे राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि इस वक्त बीजेपी के 26 सीटों के साथ और एनडीए 27 सीटों के साथ एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन गोवा की राजनीति हमेशा उलटफेर वाली रही है। 40 सीटें हैं यहाँ विधानसभा की, और उलटफेर यहाँ बहुत जल्द होता है, इसीलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए प्रधानमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, वो लोगों को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। वो हमेशा से बात करते रहे हैं कि गोवा में बहुत संभावनाएं हैं, विकास की बहुत संभावनाएं हैं, गोवा में पर्यटन है जिसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ के लोग हर योजना को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा तमाम और ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमेशा गोवा के लोगों की प्रधानमंत्री तारीफ करते रहे। साथ ही साथ वो कहते हैं गोवा हमेशा छोटे छोटे राजनीतिक कारणों में फंस जाता है, और इस वजह से गोवा में वो विकास नहीं हो पाता जो होना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया था प्रमोद सावंत का। उन्होंने कहा जो पर्रिकर जी ने जिन योजनाओं को चलाया था,
प्रमोद सावंत उनको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमोद सावंत गोवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गोवा के लोगों को अब बीजेपी के शासनकाल में गोवा की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, खासतौर पर तब जब डबल इंजन सरकार है, यानी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्चना इस तमाम जानकारी के लिए।